करनूल शहर में वाक़ई शाह साहब मस्जिद जो बुधवारपेट और करनूल मेडिकल कॉलेज के करीब मौजूद है और उसी मस्जिद के 7 दुकानों पर चल रही लंबी कशमकश ने आखिरकार आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के दरवाजे पर अपना फैसला देखा। जस्टिस हरिनाथ ने रिट पिटीशन पर फैसला सुनाते हुए हुकूमत को रोड वाइडनिंग के लिए दुकानों को रिमूवल की इजाजत दे दी, लेकिन साथ ही साथ मस्जिद वक्फ प्रॉपर्टी के हुकूक और मुतवल्ली के दावे को भी महज नजरअंदाज नहीं किया। नाजरीन, आपको बताते चलूं कि यह केस हाई कोर्ट में शाह साहब मस्जिद के मुतवल्ली सैयद आजम ने पिटीशन फाइल किया था और यह ऑर्डर अभी जो एक ऑर्डर फाइनल ऑर्डर आने को है, यह ऑर्डर 18 अक्टूबर 2025 को डिस्पैच किया गया आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से। 28 अगस्त 2024 को जब करनूल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने नोटिस जारी करते हुए शाह साहब मस्जिद के दुकान के किराएदारों को नोटिस दिया कि उनके दुकानें रास्ते में आड़ा है जिससे ट्रैफिक जाम हो रही है, जिसके चलते इसे रोड एक्सपेंशन और पब्लिक सेफ्टी के लिए तोड़नी पड़ेगी, जिस पर मुतवल्ली भी राजी हो गए कि बढ़ती ट्रैफिक को मद्देनजर रखते हुए इसे तोड़ने के लिए सख्त इक़दाम उठाए जाएंगे। इस नोटिस के बाद मुतवल्ली ने म्युनिसिपल अथॉरिटीज और रेवेन्यू अथॉरिटीज, वक्फ बोर्ड और सियासतदानों से, और जहां उनकी उम्मीद की किरण दिखती थी कि मस्जिद के मलगियों का कॉम्पनसेशन के लिए वो वहां चले जाते थे, और कईयों से जाकर मुलाकात की और कहा कि वो तैयार है दुकानों को तोड़ने के लिए पब्लिक सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए, मगर इन दुकानों का मुआवजा यानी कॉम्पनसेशन मुकम्मल होना चाहिए, जिस पर म्युनिसिपल अथॉरिटीज ने उन्हें वाटर वर्क्स अशोकनगर के म्युनिसिपल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 7 दुकानें बिल्कुल कम किराए पर देने का ऐलान किया, जिस पर मस्जिद के मुतवल्ली ने इसे लेने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर वो आखिरकार आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का रुख किया और यह स्टैंड लिया कि ये दुकानें वक्फ प्रॉपर्टी का हिस्सा है जो कि ऑफिशियल गेजेट में रजिस्टर्ड है। उनका कहना था कि हुकूमत ने राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के मुताबिक करनूल म्युनिसिपल कमिश्नर ने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया और वक्फ बोर्ड को भी नोटिस नहीं दिया, जिसके चलते ये रिट पिटीशन में यह भी कहा कि इस 7 दुकानें के बदले पूरा फुल कॉम्पनसेशन 7 दुकानों का जगह और कॉम्पनसेशन के लिए उन्होंने दावा किया था। रिस्पोंडेंट स्टेट गवर्नमेंट के वकील ने कोर्ट को बताया कि इन दुकानों का जो सर्वे नंबर है 227/2 जो वक्फ बोर्ड नहीं बल्कि विलेज पुरम्बोको लैंड है, यानी सरकारी जमीन है। हुकूमत के मुताबिक ये दुकानें 1982 के बाद बिना इजाजत म्युनिसिपल अथॉरिटीज की बनाई गई, जिसके चलते ये अनअथॉराइज्ड कंस्ट्रक्शन के जुमेर में आती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टाउन सर्वेयर और रेवेन्यू अथॉरिटीज ने यह भी तस्दीक किया कि दुकानें रोड के बीच में खतरनाक तौर पर बनी हुई है, जहां से गुजरते हुए व्हीकल्स को मुसलसल एक्सीडेंट्स का खतरा रहता है, जिसके चलते हुकूमत ने यह भी कहा 2018 में ऑल्टरनेट साइड 4.25 सेट ऑफर की गई थी, लेकिन तब भी मस्जिद के मुतवल्ली ने इसे लेने के लिए इनकार कर दिया। मुतवल्ली की तरफ से यह स्टैंड लिया गया है कि मस्जिद और उसके आसपास का इलाका पूरे वक्फ जमीन है, इसलिए हुकूमत बिना वक्फ बोर्ड को इन्वॉल्व किए डिमोलिशन नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि मस्जिद के रिकॉर्ड, गेजेट नोटिफिकेशन और वक्फ बोर्ड फाइल्स में यह प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है। मुतवल्ली ने यह भी कहा कि अगर हुकूमत को रोड वाइडनिंग करना चाहती है तो पहले मस्जिद के मलगियों का कॉम्पनसेशन और अल्टरनेट लैंड का तयन वक्फ बोर्ड के मशवरे से होना चाहिए। जस्टिस हरिनाथ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पब्लिक सेफ्टी और ट्रैफिक रेगुलेशन की बुनियादी जरूरत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, मगर साथ ही अगर पिटिशनर के पास कोई इन 7 दुकानों के लीगल डॉक्यूमेंट्स है तो उन्हें कॉम्पनसेशन का हक दिया जा सकता है। कोर्ट ने बैलेंस्ड अप्रोच इख्तियार करते हुए डायरेक्शन दिया कि पहला, मुतवल्ली को अपने 7 दुकानों मस्जिद के 7 दुकानों का ओनरशिप या टाइटल डॉक्यूमेंट्स को 4 हफ्तों के अंदर अथॉरिटीज को देने का मौका दिया गया। अथॉरिटीज को कहा गया कि वो
डॉक्यूमेंट्स देखकर 6 हफ्तों में कॉम्पनसेशन का फैसला करे। दुकानों के काबिज अफराद को अपना सामान 1 हफ्ते के अंदर हटा लेने की इजाजत दी गई है। यानी जो दुकानदार हैं उन्हें 1 हफ्ते के अंदर उनके दुकानों को खाली करने का टाइम दिया गया। 3 हफ्तों के अंदर डिमोलिशन कंप्लीट करने का हुक्म भी दिया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पिटिशनर अपनी मिल्कियत का सबूत देते हैं तो उनका हक कॉम्पनसेशन करने में कोई रुकावट नहीं होगी। फैसले के दौरान कोर्ट ने हुकूमत की रिपोर्ट को गौर से देखा, जिसमें लिखा था कि ये दुकानें रोड के बीच में खड़ी हैं और ट्रैफिक के लिए खतरा बनी हुई है। कोर्ट ने कहा कि रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट 8-10 साल से पेंडिंग है और इसी डिले की वजह से एक MBBS स्टूडेंट की मौत भी हुई थी। जस्टिस हरिनाथ ने कहा कि अगर इन दुकानों को गिराने से एक भी जिंदगी बच सकती है तो ये कदम अवाम के लिए बुनियादी ज़रूरत है। इस फैसले ने एक मिसाल कायम की है कि जहां अदालत ने हुकूमत ने पब्लिक सेफ्टी इंटरेस्ट और वक्फ प्रॉपर्टी के रिलीजियस और लीगल राइट्स दोनों को एक साथ तवाजुन में रखा। हुकूमत को रास्ता मिल गया है कि वो रोड वाइडनिंग का काम जल्द पूरा करे, लेकिन वक्फ और मुतवल्ली के हुकूक भी महफूज रखे गए हैं। अब मुतवल्ली को अपने टाइटल डॉक्यूमेंट्स के जरिए अपना दावा साबित करना होगा। अगर उनके डॉक्यूमेंट्स वक्फ ओनरशिप को साबित करते हैं तो हुकूमत को कॉम्पनसेशन देना ज़रूरी होगा, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स का सबूत नहीं मिलता तो ये दुकानें अनऑथोराइज्ड इंक्रोचमेंट्स के जुमेर में आएंगी। यह फैसला कर्नूल शहर के लिए सिर्फ एक लीगल जजमेंट नहीं बल्कि एक पब्लिक सेफ्टी और हेरिटेज प्रोटेक्शन के दरमियान का एक मिसाल बैलेंस है। जहां एक तरफ रोड सेफ्टी और लोगों की जिंदगी का मसला है, वहीं दूसरी तरफ वक्फ प्रॉपर्टी के हुकूक का एहतराम भी बरकरार रखा गया है। अब देखना है कि रेवेन्यू और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इस मस्जिद के मलगियों के लिए क्या रास्ता निकालते हैं। इसमें मुतवल्ली अगर 8 साल पहले ही ये मसला अवाम के सामने रख देते तो शायद आज ये वक्त देखना नहीं पड़ता। कोर्ट को जाने से पहले हुकूमत को खुलासा हो गया है मलगियों को तोड़ने के लिए अगर यही जॉइंट एक्शन कमेटी कर्नूल में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ की एक बहुत बड़ी रैली निकाली थी, राजविहार सेंटर से लेकर कर्नूल कलेक्ट्रेट तक। इसी दरमियान अगर वो सवाल उठाते मस्जिद शाशा के इंसाफ के लिए तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। अगर गुज़िश्ता हुकूमत में कर्नूल के साबिका MLA हफीज़ खान जो MLA भी थे, वक्फ बोर्ड के मेंबर भी थे और उनकी जगन मोहन रेड्डी के पास अच्छी चलती भी थी, मगर अफसोस कि ये काम एक मुसलमान MLA के दौर में भी नहीं हो सका। अब जिम्मेदार कौन, मुतवल्ली या वक्फ बोर्ड या खामोश मुसलमान? हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस शाहशाह मस्जिद के लिए भलाई के फैसले अता फरमाए।